और वहाँ पर कुछ लोग फंसे पड़े हैं। एनएचपीसी तक भी लोग कहते हैं मैं फंस गया हूँ उसके अंदर। तो इससे एक चीज़ निकलती है कि अच्छे शेयर और बेकार शेयर अगर रणनीति नहीं समझ में आए तो दोनों ही फंसा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप कितनी भी कंपनी में निवेश करो ना करो, सोचो, देखो, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, किसी ना किसी ग्रुप के साथ, किसी ना किसी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं और वो चीज़ें जो हैं कंपनी के रुख को पलट दी। राहत मिली है ना कि अडानी ग्रुप जो है, जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे गए थे रिश्वतखोरी के मामले के, उसके वो पैसा दे रहा है, निपटा रहा है उस चीज़ को। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तेजी है ताकि अडानी ग्रुप अब अच्छी तरह से अधिग्रहण करेगा, आगे बढ़ेगा, ये करेगा, तो इसलिए जेपी पावर भाग गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी पावर की। उसके अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है सर, और इस तेज़ी का भी कोई कारण नहीं पता लगा, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं और काफ़ी मैं वीडियो भी देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि जेपी पावर से जो एक राहत मिली है ना कि अडानी ग्रुप जो है, जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे गए थे रिश्वतखोरी के मामले के, उसके वो पैसा दे रहा है, निपटा रहा है उस चीज़ को। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तेज़ी है ताकि अडानी ग्रुप अब अच्छी तरह से अधिग्रहण करेगा, आगे बढ़ेगा, ये करेगा, तो इसलिए जेपी पावर भाग गया। देखो सर, जेपी पावर के अंदर आई है तेज़ी और वो वॉल्यूम बढ़ने से आई है। सबसे पहले आप ये चीज़ें समझो, क्या वो कारण है न्यूज़ में निकल कर नहीं आया। कुछ विश्लेषक भी बता रहे हैं, उसको भी आज हम समझ लेंगे। कुछ आगे की नीतियाँ हैं, उसको भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे एनएचपीसी का। एनएचपीसी ने काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर अपना जो क्या कहते हैं रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट के अंदर उसने दिखा दिया कि उसकी क्षमता किस तरीके की है, यानी कि आगे बढ़ने की है। पर इसके अंदर भी मैं एक चीज़ देख रहा था, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर जो पब्लिक है ना वो नीचे के रेट पर तो इन्वॉल्व नहीं हुई, वो ऊपर के रेट पर इन्वॉल्व हुई है, और वहाँ पर कुछ लोग फंसे पड़े हैं। एनएचपीसी तक भी लोग कहते हैं मैं फंस गया हूँ उसके अंदर। तो इससे एक चीज़ निकलती है कि अच्छे शेयर और बेकार शेयर अगर रणनीति नहीं समझ में आए तो दोनों ही फंसा देते हैं। तो आज हम बहुत कुछ एनएचपीसी के काम को भी समझेंगे, चीज़ों को भी समझ कर चलेंगे। दूसरा बात हम करेंगे अनिल अंबानी जी की और उनसे जुड़ते हुए मामले, और उनसे जुड़ते हुए मामले तो उनकी कंपनी में टेंशन, तो उस विषय को भी आज हम समझ कर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप कितनी भी कंपनी में निवेश करो ना करो, सोचो, देखो, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, किसी ना किसी ग्रुप के साथ, किसी ना किसी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, और वो चीज़ें जो हैं कंपनी के रुख को पलट देती हैं। अब उस चीज़ को आपको बेखूबी समझना है, उस पर न्यूज़ भी आएंगी, न्यूज़ को भी समझना है, चीज़ों को भी समझना है। कुछ जो न्यूज़ होती हैं किसी भी चीज़ के लिए वो 50% तक कारगर होती है और 50% उसकी बेकारी स्थितियाँ होती है, बस आग ही बिना बात की। तो उन स्थितियों को आपको चीज़ें समझनी है कि मैं किस तरीके से न्यूज़ को आगे समझ सकता हूं और उससे अपने को किस तरीके से मजबूत कर सकता हूं, और वो आप तभी करोगे जब आप बाजार के अंदर अपनी साइकोलॉजी और अपने दिमाग से वर्क करोगे। दिल वाले कभी भी बाजार के अंदर टेंशन के विषयों के अंदर या अच्छे विषयों के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ पाते, वो एक रुख की तरफ चलते हैं, और वो होता है सिर्फ पैसा कमाना। तो एक चीज़ आप ये भी समझ लो। दूसरा आप ये समझो कि अगर आपने किसी कंपनी में निवेश कर रखा है तो उसके सुख और दुख के आप भागीदारी हो, मालिक नहीं हो उसके सुख और दुख के भागीदारी क्यों हो? क्योंकि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी वो बताएगी, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होगा वो बताएगी, उससे आपके खरीदे गए शेयर के उतार चढ़ाव होते हैं। अब उस उतार चढ़ाव को आपको झेलना है कि आपको सिर्फ ये नहीं समझना कि मैंने निवेश किया तो मुझे 4 गुना करूंगा, 5 गुना करूंगा, 10 गुना करूंगा। भाई इस 4 गुने को लोग 4 गुना नीचे कर देते हैं। इस बाजार के अंदर ऐसे ऑपरेटर होते हैं कि आपकी सोच के अलग चलते हैं वो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप जब भी निवेश करें तो सोचें कि मैं किस लिए निवेश कर रहा हूं। मैं इसलिए निवेश नहीं कर रहा हूं कि मुझे ये 4 गुना देखना है, मैं इसलिए भी सोच रहा हूं कि ये 4 गुना नीचे भी जा सकता है। तो पहले आप समझो, इतना आसान तो नहीं है बाजार, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इतना आसान होता कोई पैसा लगाता, पैसा कमा ही लेता। तो फिर इतने सारे जो धंधे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, तो फिर उसमें कौन वर्क करता? फिर उसमें कोई करता ही ना। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ बाजार को समझना है। आपने किसी कंपनी के अंदर शेयर लिए तो उसके सुख और दुख के आप भागीदार हो।
अब उसको आप कैसे वर्क करते हो वो आपकी रणनीति हो सकती है। तो कुछ इससे टेंशन लेते हैं, कुछ देखो तो हमने खुद निवेश किया और हम ही टेंशन लेते हैं, मैं एनएचपीसी में फंस गया जी, मैं वोडा में फंस गया, मैं इसमें, मैं उसमें फंस गया। हम ही खुद टेंशन ले रहे हैं, निवेश भी हम ही कर रहे हैं। वो टेंशन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम पेनी स्टॉक को राजा समझ लेते हैं, अच्छे शेयर को गिरते हुए बेकार समझ लेते हैं और देखते हैं कि भैया मैंने शेयर लिए तो मेरे शेयर ही डबल होंगे, दूसरे के हो ना। पर वैसा बाजार में बिल्कुल भी नहीं है। तो सर अनिल अंबानी जी की दो कंपनी आर इंफ्रा, आर पावर, कई बार बता चुका हूं, जब इनके अंदर वो डेंजर न्यूज आई तब ये हाई पर थे। और अगर वो न्यूज इसके बढ़ते कदमों के साथ आती, यानी कि जब ये आर पावर 20 में था या वो 80-90 रुपए में था, तब वो न्यूज आती, तो क्या आप और मैं उसके अंदर निवेश करते? बता रहा हूँ, मैंने निवेश नहीं है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या पब्लिक वहाँ घुसती कि भैया इस पे ईडी के मामले चल रहे हैं, सीबीआई के मामले चल रहे हैं, भैया सोच समझ कर निवेश करूँगा? क्या आप उसके अंदर चलते जाते? मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ आपके सामने होती और आप जाते, है ना। तो उस वक्त तो सीबीआई ये वाली न्यूज़ नहीं थी, पर इन्हें जो फ्रॉड किया था वो पिछली कंपनियों में किया था। अब वो कब निकल कर आए? जब इनके शेयर ऊपर थे। तो यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर वो आपके सामने पहले होता तो आप निवेश बिल्कुल भी ना करते। तो सोचकर, मैंने आपको पहले कहा ना कि आपको सोचना है कि मेरा निवेश जो है ये मुझे घटा भी सकता है, ये मुझे बढ़ा भी सकता है। और जो दूसरे लोग होते हैं जो पॉजिटिव बताते हैं, दिमाग कम लगाइए उसके अंदर। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, देखो सर काफ़ी लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है और काफ़ी लोग हाइप का बटन भी दबाते हैं। जितने लोग हाइप का बटन दबाएंगे आगे की तरफ जाएंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। तो दूसरा आप ये चीज़ समझ कर चल सकते हैं। सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 7 ठिकानों पर छापेमारी कर दी है सीबीआई ने। अब ये न्यूज़ क्या हुई? ये न्यूज़ आपको निगेटिव है और जब तक कि इसका निपटारा अनिल अंबानी जी नहीं करेंगे तब तक के न्यूज़ के सिलसिले ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे, तब तक कि ये टेंशन के विषयों में है। अडानी ग्रुप भी टेंशन के विषयों में आ गया था जब उसके ऊपर रिश्वतखोरी के मामले हुए थे। आज उसके वो निपटारा कर रहा है। और जब उसका वो निपटारा कर रहा है तो आपको ये भी समझ सकते हो कि उससे वो पाक साफ हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर अनिल अंबानी जी भी इस चीज़ का निपटारा करें, इन्होंने पहले बोल रखा है कोर्ट में कि मैं निपटारा कर सकता हूं, कि जो मेरे ऊपर फ्रॉड की चीज़ है मैं उसका पैसा देने के लिए तैयार हूं, पर एक सीमित बिठाओ इसकी और देखो कुछ कम क्या हो सकता है। तो वही अनिल अंबानी जी के पास से पलटेगा। उनके पास से पलट गए तो ऑटोमेटिकली कंपनी के पास से पलट जाएंगे। तो ये न्यूज़ जो है आपको समझना है, जब तक के अनिल अंबानी जी इस चीज़ से फ्री नहीं होंगे तब तक के टेंशन के विषय जो है अनिल अंबानी जी के ऊपर बने रहेंगे। ये आप समझकर चल सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये समझाना। देखो सर एनएचपीसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया। एनएचपीसी के चौथी तिमाही के नतीजे, नवरत्न कंपनी है ये सारी सरकारी। दूसरा 71% बढ़कर इसने अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया है और ₹1.61 का ये डिविडेंड दे रहा है। देखो सर ₹1.61 का डिविडेंड का घोषणा के मतलब समझिए आप। 1 फरवरी में इसने ₹1.40 का डिविडेंड दिया था, अब इसने 21 पैसे का डिविडेंड दिया, तो टोटल ₹1.61 का हो गया। ये नहीं है कि ₹1.61 का अब दे रहा है, ये ₹1.40 का पहले था और 21 पैसे का अब है। तो मान के चलो ये 21 पैसे का। तो थोड़ा बताया गई इस चीज़ के साथ दिया है कि लगातार इसने जो डिविडेंड दिया वो ₹1.61 का हो गया। तो आप ये समझ कर चल सकते हैं। कंपनी ने रिजल्ट घोषित करने के बाद कंपनी ने ये भी बताया कि वो 2000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने की योजना बना रही है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर मार्च 2025 में कंपनी ने 2347 करोड़ की सेल की थी और 920 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब इस प्रॉफिट को इसने 1549 करोड़ का कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो सेल भी कंपनी ने 2816, यानी कि कंपनी की चीज़ें बहुत बेहतरीन हुई है। एक चीज़ आप और समझना कंपनी के बारे में, कंपनी जल विद्युत के अंदर बहुत बेहतरीन वर्क करती है और इसका शेयर जो है 10-15 साल से अगर मैं देखें 10 मान लो चलो, तो एक ही रेंज में था, 34-35 के रेंज में। उछाल कब आए? उछाल 2024 में, जब सब कंपनियों में आए, तो इस एनएचपीसी में भी आए। नजरों में ये कब आया? जब ये शेयर 70-80 के ऊपर जाता रहा, तो तब ये शेयर सबकी नज़रों में आता गया। ये भी आप समझ कर चलना। और जब ये टॉप पर गया तो सबकी नज़र इस कंपनी के अंदर चली गई। और काम की वजह से मुझे लगता है कि अधिकतर पब्लिक काम नहीं देखती। काम इसका बहुत बेस्ट है जो आगे इसको बहुत अच्छा कर सकता है। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम अच्छी कंपनियों में भी और बेकार कंपनियों में भी पब्लिक जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। किस तरीके से? ये तो अच्छी कंपनी है। अब इसके भी अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो प्रमोटर इसमें 71% थे जून 2023 में,
और पब्लिक करीब 6% थी। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब शेयर 40-50 की रेंज में था। अब धीरे धीरे यही रेंज घूमती रही। अब आया 2024, वहाँ पर हर शेयर के अंदर तेज़ी आ रही थी। तो मार्च 2024 में अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर सीधा जहाँ 6 से 7% थे तो सीधा डबल हो गए, 13% करीब के इसके अंदर पब्लिक आ गई और प्रमोटर 67.40% हो गए। मैं एफआईज और डीआईज की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो भैया अपने फ़ायदे के अनुसार चीज़ें करती। मैं ये दिखा रहा हूँ कि पब्लिक जब इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है जब ये शेयर टॉप पर था और फिर इसके हाई आपको पता ही है 114 रुपये से ऊपर की हाई थे इसके, आपको ये सब पता है। तो ये अब मार्च 2026 में कंपनी के अंदर अगर हम पब्लिक देखें तो अब हर क्वार्टर में पब्लिक इसके अंदर कम हो रही है, जहां एक बार इसके अंदर डबल पब्लिक हो गई थी। तो 10.36% इसके अंदर अब पब्लिक है और 67.40% प्रमोटर है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनी के नाते ये तब भी नज़रों में आया जब इसका शेयर ऊपर था। तो यानी कि आधी पब्लिक जो होती है शेयर प्राइस की तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और जब ये टॉप पर था तो वहाँ मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने इसके 100 रुपये से ऊपर की बाइंग कर रखी, तभी वहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा आया हुआ है ना। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। और जब ये 5-7 में 6% 7% इसकी पब्लिक थी तब ये रेट कम थे इसके, तब नज़रों में नहीं आया। तब वो एक्चुअल पब्लिक थी इसके अंदर जो उसको साथ लेकर चल रही है बहुत दिनों से, वो एक्चुअल पब्लिक भी है इसके अंदर। पर कुछ पब्लिक ऐसी है जिनको चाहिए हमेशा प्रॉफिट। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि शेयर खरीदना, कंपनी को तरफ देखना तो मतलब सुख दुख में साथ होना। तो अच्छी कंपनी भी आपको टेंशन देती है, पर ये कंपनी अलग तरीके की है जहां आप इसकी खूबियों को समझ सकते हैं। तो इसके पास काफ़ी अच्छी खासी क्षमता है, जहां जल विद्युत में अच्छा वर्क करती है, देश में नहीं विदेशों में करती है। दूसरा समझो इसकी 2 बड़ी परियोजना है जो सुबनसिरी है और दिबांग है। सुबनसिरी 2000 मेगावाट की है और जो दिबांग है 2880 मेगावाट की है। सुबनसिरी के अंदर 8 यूनिट हैं जो 250 मेगावाट की, टोटल 2000 मेगावाट की होगी। सुबनसिरी ने अब तक के जो इसकी जल विद्युत की परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, लगभग 1000 मेगावाट की इसने अपनी परियोजना को वहां पर चालू कर दिया और 1000 अभी बाकी, यानी 50% सुबनसिरी परियोजना जो है पूरी हो चुकी है। और दिबांग जो परियोजना है उसका अभी निर्माणाधीन है, उसमें कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और वो 2880 मेगावाट के, वो 2030-32 के इनके लक्ष्य हैं। तो यानी कि टोटल अगर इनकी हम यही 2 परियोजना देखें तो 4880 मेगावाट की है और 4880 मेगावाट में 1000 कंपनी ने सुबनसिरी में पूरा कर लिया है। तो इनकी जो निर्माणाधीन परियोजना है ना बहुत मेगावाट में है और जिस दिन वो पूरी होगी उस दिन एनएचपीसी का काफ़ी बल मिलेगा अपनी मेगावाट को बढ़ाने का, कार्य को बढ़ाने का। तो नवकरणीय का एक अच्छा खासा उदाहरण जो है जल विद्युत के अंदर एनएचपीसी भी है। तो इसकी बड़ी बड़ी परियोजना अभी पेंडिंग है, आप ये समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये की बड़ी बड़ी परियोजना है तो उसके ऊपर वर्क कंपनी कौन कौन सी करती होगी। तो सबसे पहले समझो सुबनसिरी जो 2000 मेगावाट की उसके अंदर लार्सन टर्बो और भेली वर्क कर रहे हैं और इसकी जो दिबांग है 2880 मेगावाट की उसके अंदर पटेल इंजीनियरिंग और लार्सन टर्बो वर्क कर रहा है। यानी कि 2 कंपनियां लार्सन टर्बो और भेल वो सुबनसिरी कर रही हैं जो 2000 मेगावाट की है और पटेल इंजीनियरिंग और लार्सन टर्बो वो कर रहे हैं 2880 मेगावाट की जो दिबांग है। तो आपको इस तरह से भी देखना है कि कोई कंपनी अगर वर्क कर रही है तो उसके साथ साथ कौन वर्क कर रहा है उसके लिए, उसकी इंजीनियरिंग के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वहाँ पटेल इंजीनियरिंग का भी नाम आ रहा है, लार्सन टर्बो का भी आ रहा है, भेल का भी आ रहा है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो अडानी ग्रुप के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई, वो ये थी कि गौतम अडानी, सागर अडानी के ऊपर जो मामले थे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, वहाँ के न्यायिक ने कहा था कि आपने रिश्वत देकर अधिकारियों को परियोजना पकड़ी है और इस परियोजना से हमारे निवेशक जो हैं देख रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़ी परियोजना आ गई, इसलिए उन्होंने निवेशक कर दिया विदेशों ने, तो आपने गुमराह कर दिया हमारे निवेशकों को। ये केस चल रहा था वहाँ, जिसके ऊपर 30 जून तक के कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाले थे। अब इसके अंदर एक अपडेट निकल कर आया है और वो ये अपडेट है कि ये 150 करोड़ रुपए करीब का जुर्माना देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो एक चीज़ को समझो कि अगर गौतम अडानी ये जुर्माना दे रहे हैं तो कुछ लोग इसे अच्छा समझ रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में आ रहे हैं। क्यों? कि अगर गौतम अडानी जी इसका जुर्माना दे रहे हैं तो यानी कि उन्होंने ये रिश्वत ली थी। भाई जुर्माना तभी देगा ना बंदा जब उसने कुछ काम किया हो। पर वो भोले लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये इन्होंने ये चीज़ें की हैं। तो कोर्ट के अंदर एक चीज़ होती है वो सामान्य प्रक्रिया, वो कौन सी प्रक्रिया है कि बिना आरोप सिद्ध हुए, माने बिना या नकारे बिना आप एक अमाउंट पे कर सकते हैं पेनल्टी की, भैया मैं ये करूँगा, निपटाओ काम को, मेरे पे इतना समय नहीं है।
अब गौतम अडानी के पास भैया पैसा बहुत है, वो 150 करोड़ रुपए के लिए क्या केस लड़ेंगे? उन्होंने सोचा होगा कि भैया निपटाओ। उन्होंने एनएससी को भी ये चीज़ें बता दी कि मैं ये इतने पैसे वहाँ पर ही देंगे, ये चीज़ आई है, सहमति जताई है अभी। तो ये मत सोचो कि उन्होंने ये चीज़ें की थी, ये तो एक कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है। आपको थोड़ा सा मुझे ये समझाना था, है ना। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं भैया कुछ और तो नहीं होगा। तो अगर गौतम अडानी जी से सागर अडानी जी 100 करोड़ देंगे और गौतम अडानी जी जो है 50 करोड़ देने में सहमति जता दी गई है, और वो तब ये बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि सर ये वो नहीं है कि जो आप समझ लो कि इन्होंने ये चीज़ें की इसलिए पेनल्टी दी, नहीं। ये एक प्रक्रिया है जहाँ आरोप सिद्ध नहीं हुए, और आपको मैं मान नहीं रहा हूँ, ना मैं उसे नकार रहा हूँ, मैं तो बचना चाह रहा हूँ, मेरे पे समय नहीं है इतना। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। अच्छा, अडानी ग्रीन ये कह रहा है कि कंपनी से इससे कोई वास्ता नहीं है, ये तो उसके प्रमोटर के वास्ता था, जैसे गौतम अडानी, सागर अडानी। कंपनी के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अडानी ग्रीन ने ये भी बता दिया। ये तो होगी अडानी ग्रीन के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़, है ना। ये तो चीज़ होगी अडानी ग्रीन के लिए बहुत बेस्ट। पर इसके बावजूद भी अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर करीब करीब 40 रुपये गिर गया उस दिन, जिस दिन ये चीज़ें कल हुई है। अब हमारे भोले जो पब्लिक है उनको कोई गुमराह कर रहा है। वो कह रहा है कि जेपी पावर के अंदर इसलिए तेजी आ गई क्योंकि अडानी ग्रुप ये पेनल्टी दे रहा है वहाँ। भैया ये क्या हम सोच रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कुछ लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि अडानी ग्रुप अब उस मामले से चीज़ें हट जाएंगी जो कोर्ट में वहाँ चल रही है अमेरिका में। अब वो पेनल्टी दे रहे हैं, मतलब कि वो दे देंगे भैया जो भी चीज़ है मैं दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। उससे लोगों ने सोचा कि इसलिए तेजी आ गई। भैया ये गलत है। अगर जिस कंपनी से ये मामला था उसमें तो तेजी नहीं आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी तो 40 रुपये गिरा पड़ा है, और जो 1-2 रुपये शेयर भाग गया जेपी पावर, जिसके ऊपर इसलिए नजरें हैं कि जेपी सेट को अधिग्रहण अडानी ग्रुप करेगा, उसको भोले निवेशक सोच रहे हैं कि ये इस वजह से हो गया। सोचो कि जिस कंपनी के ऊपर था अडानी ग्रीन एनर्जी, वो तो गिर गया 40 रुपये। अब हम अपने लालच के अनुसार, कुछ लोग अपने लालच के अनुसार, अपनी को अच्छा करने के अनुसार कह रहे हैं कि जेपी पावर इसलिए भागा। ये बिल्कुल गलत है। देखो सर, एक क्लियर और चीज कर लो कि जेपी एसोसिएट अडानी ग्रुप के पक्ष में एनसीएलटी ने चीजें कर दी हैं। ये मसले के बाद कोई भी ऐसी न्यूज निकलकर अभी तक नहीं आई है कि कुछ और अच्छा हो जाए, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ने कोर्ट में फिर से एक अर्जी लगाई थी कि वेदांता अगर कुछ करे तो हमारी भी बात सुनी जाए। उसके बाद कोई भी जेपी एसोसिएट के लिए कोई न्यूज नहीं है। इसका मतलब अभी हमारे सामने या तो वो न्यूज निकल कर नहीं आई जिससे ये भागा है, और अगर हम इस न्यूज से जोड़ रहे हैं तो ये हमें जोड़ना नहीं है कि भाई अडानी ग्रुप के अंदर ये पेनल्टी दी सही हो गया, नहीं जोड़ना है, क्योंकि अभी मसले बहुत आगे चलेंगे। और जेपी एसोसिएट की जो प्रमोटर हैं वो जेपी पावर के अंदर 24% है। तो लोग इस तरह से भी आपको बता रहे हैं कि वो हो जाएगा तो ये इनके पक्ष में हो जाए, इसलिए तेजी आ गई। शेयर का भागना भैया भारी वॉल्यूम के साथ हुआ है, ज़्यादा उसके अंदर कारोबार हुआ है, और शेयर का भागना आप अपने माइंड में लगाने की किस वजह से हुआ है, ये बिल्कुल भी, जब तक कि उसका प्रूफ आपके सामने ना हो। सीधी सादी बात यह है कि जब तक बाजार में हमें वर्क नहीं करना है, ना सोचना है, जब तक कि वो आपके सामने प्रूफ के साथ ना आई हो, है ना। तो आपको ये समझकर चल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना था। दूसरा, अगर आप ये समझे कि इस तेजी के ऊपर विश्लेषकों ने क्या कहा, तो आप ये भी आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, भारी मात्रा में कारोबार के बीच जयप्रकाश पावर के शेयरों में अंतिम कारोबार में उछाल आया, अंतिम लास्ट में तेजी आ गई। विश्लेषकों का क्या कहना है? सबसे पहले चीजें समझो। न्यूज के कुछ माध्यम होते हैं जहां आपके माइंड को चेंज किया जाता है, अलग अलग विधि के साथ दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले न्यूज को तो बहुत गंभीरता से आपको सीखना है, और जब आप गंभीरता से सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। तो ये रैली जो तेजी आई है, जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी और जेपी पावर में लगभग 24% हिस्सेदारी रखने वाली एक प्रमुख प्रमोटर इकाई कर्ज में डूबी जयप्रकाश स्टील लिमिटेड से जुड़ी दिवालियापन की कार्रवाई में हाल के घटनाक्रम के बाद हुई है। इस तेजी को विश्लेषकों ने यह कह दिया कि ये जो जेपी एसोसिएट का अडानी जी अधिग्रहण करेंगे, और जेपी एसोसिएट के अंदर, जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है, तो वो तेजी है जो अडानी जी के पक्ष में चीजें हुई हैं। ये सीधे सीधे आपका मन को ना अलग ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये क्या है? ये लालची वाली चीज है, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। तेजी आ गई, उसका चीजें बता रहे हैं कुछ कि
जो चीज़ें अभी हाल ही में घटनाक्रम में हुई है वो तो भैया बहुत पहले हो चुकी है। और याद इसलिए दिलाया जा रहा है कि जेपी पावर के अंदर जेपी सेट की 24% की हिस्सेदारी है। तो इस न्यूज़ से आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लालच हमारे अंदर डाल रही है। हमने तेज़ी देख ली और यहाँ पर आ गया कि 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है। तो थोड़ा आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। वैसे पता है आपको अडानी के पक्ष में एनसीएलटी ने तो किया हुआ है, कोर्ट से अब क्या निकल कर आएगा इस पर भी आपको विशेष ध्यान रहना पड़ेगा। ये तो हो गया इस चीज़ के बाद कि हमें फिर से याद दिलाया गया, और हमें याद तो करना है पर चीज़ों को आपको समझना है। अच्छा, विश्लेषकों का दृष्टिकोण क्या है इसके अंदर, आप ये समझो कि विश्लेषक क्या कह रहे हैं इसके अंदर। देखो सर, 3 इसके अंदर विश्लेषक आए हैं जिन्होंने इसके टारगेट दिए हैं। एक का तो 23 रुपये का टारगेट है, 17 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये 40 पैसे का प्रतिरोध है, यानी इससे ऊपर जाएगा तो 23 जाएगा और 17 से 40 से नीचे आएगा तो नीचे आएगा। एक और ने बताया कि 21 रुपये तक छू सकता है, दूसरे ने बताया कि 19 रुपये का इसका समर्थन है, 21 रुपये तक टहलता रहेगा और 23 रुपये जो है इसका ऊपर तक जा सकते। दोनों इसके 23 रुपये के टारगेट दे दिए, एक ने 21 के दिए, और 19 रुपये और 23 रुपये यानी 19 से 23 रुपये तक ये अल्पकालीन यानी कि कुछ समय तक टहल सकता है। तीनों विश्लेषकों ने नीचे के भी बताए हैं, ऊपर के भी बताए हैं टारगेट। तो आपको समझना है कि कुछ भी चीज़ हो जाएगी तो इन विश्लेषकों की हाँ ही है उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने नीचे के तो स्टॉप लॉस बताए हैं, ऊपर के बता दिए। तो ऐसे अगर आप काम करना चाह रहे हो कि भैया किसी ने ये बताया ऊपर बताया, तो दोनों चीज़ें तो आप भी खुद कर सकते हो। आपको सिर्फ साइकोलॉजी समझनी, और साइकोलॉजी ये कह रही है कि बिना तेजी का कारण जाने हुए विचलित बिल्कुल भी बाजार में नहीं होना है। अडानी ग्रुप के अंदर जो न्यूज आई है वो अडानी ग्रीन और अडानी ग्रुप से संबंधित है, वो जेपी पावर से उसको मत जोड़ो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग जोड़ रहे हैं, अगर आप जोड़े तो फिर अडानी ग्रीन एनर्जी में तेजी क्यों नहीं है? आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने है। तो जेपी सेट अडानी ग्रुप का तब होगा जब अंतिम चीज़ें कोर्ट से फिर निकलेंगी या फिर कुछ अलग अलग इसके मसौदे होंगे, वो आपको समझना है। अभी तक मामला, उसके बाद कोई अच्छी न्यूज़ नहीं, आज रात तक आ जाए या कल तक आ जाए वो अलग बात है जी, है ना। तो अभी तक के कुछ ऐसा नहीं है कि जेपी पर तेजी क्यों है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।